तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक न्यू रिकैप वीडियो में। तो ये जो है इस वीडियो का यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट रहने वाला है और जिस एनिमेशन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैंने पहले ही उसका जो फर्स्ट सीजन है उससे एक्सप्लेन कर रखा है। उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ से पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें जो है डिवाइन विजनरी के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है जो डिवाइन विजनरी होते हैं उनका जो मैजिक लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो यहाँ पे जो है वर्ल्ड का जो लो होता है उसे जो है कंट्रोल करते हैं। जो बंदा डिवाइन विजनरी बनना चाहता है उसे जो है बारोटोस जो मैजिक एकेडमी है वहाँ जाना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा था कि जो मसल होता है वो जो होता है यहाँ पे एबल से फाइटिंग कर रहा होता है और ये फाइटिंग में जीत जाता है और मसल के फ्रेंड यहाँ पे जो एक स्टेप और आगे आ जाते हैं डिवाइन विजनरी बनने के लिए। लेकिन यहीं पे जो है अफवाह उड़ने लग जाती है कि जो मसल है वो जो है यहाँ पे जो मैजिक है उसका यूज नहीं कर सकता। ये अफवाह पूरे जो एकेडमी है उसमें जो है उड़ जाती है। यहीं पे हम मसल और फिन को देखते हैं जहाँ पे मसल बोल रहा होता है कि फाइनली आज का जो दिन है वो खत्म हुआ, चलो हम लोग जो है अब सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन जो फिन होता है वो काफी डरा होता है क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कि मैं ये बातें बता दूंगा टीचर को कि जो मसल है वो जो है मैजिक का यूज नहीं कर सकता। यहीं पे हम देखते हैं एक स्टूडेंट आता है यहाँ मसल के पास और बोलता है क्या तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते। तो मसल काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये बोलता है कि नहीं मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये बच्चा बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, पूरी तरफ अफवाह उड़ी हुई है कि तुम मैजिक का यूज जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यहीं पे जो फिन होता है वो मसल को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी ये बच्चा बोलता है कि आखिर तुम जो हो किसी ऐसे बंदे को क्यों बचाना चाहते हो जो मैजिक का यूज नहीं कर सकता। अगर तुम इसका साथ दोगे तो तुम भी जो हो स्कूल से बाहर निकाले दिए जा सकते हो। वैसे भी इस बंदे का खून बहुत ज्यादा गंदा होगा क्योंकि ये मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे फिन कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जो हूँ किसके साथ घूमूं, तुम्हें उससे क्या। यहीं पे फिन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वो बंदा नीचे जो है लेटा हुआ है। अब फिन काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये बंदा गिरा तो गिरा कैसे। तभी हम देखते हैं लेंस को और हम समझ जाते हैं कि लेंस ने ही इसको जो है उठा के पटक दिया होता है और यहीं पे जो डॉट होता है वो भी जो होता है आ जाता है लेमन के साथ। यहाँ पे इसके पूरे शरीर पे पट्टी बंदी होती है। लेमन कहती है कि जितना हमें सोचा था उससे ज्यादा इसको जो है चोटें लग गई हैं। नेक्स्ट सीन में हम मसल के रूम को देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे जो होते हैं पार्टी कर रहे होते हैं। यहीं पे जो फिन होता है वो कह रहा होता है कि मैं भी जो हूँ खुश होना चाहता हूँ लेकिन इनको देख के मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। हम देखते हैं ये एबोस और जो एबल होता है उनको देख के बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है क्योंकि ये लोग भी पार्टी में आए होते हैं। फिन जो होता है एबोल की गुड़िया को देख के और भी ज्यादा डर जाता है। ये बोलता है कि आखिरकार ये इस गुड़िया को यहाँ पे क्यों लेके आया है। तभी हम देखते हैं जो एबल होता है वो जो होता है यहाँ पे कार्ड्स निकालता है और मसल को बोलता है क्या तुम यहाँ खेलना चाहोगे कार्ड्स। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लेमन होती है वो एबोस को जो है चाय दे रही होती है। यहाँ पे जो एबोस होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये मुश्किल से ही थैंक यू बोल पाता है यहाँ पे लेमन को। यहीं पे एबल बताता है कि जो एबोस है उसे जो है लड़कियों से बात करना नहीं आता। वो जो है लड़कियों से बात करते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा घबराता है। वो इतना घबरा जाता है कि वो फीमेल भी ठीक से नहीं बोल पाता है। यहीं पे हम देखते हैं लेमन मसल को क्रीम पफ खिला रही होती है लेकिन मसल मना कर देता है। तभी जो क्रीम पफ होता है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे जो मसल होता है वो तेजी से सांस अंदर लेता है और क्रीम पफ को डायरेक्ट जो है खा जाता है। यहीं पे एवोस और मसल बातें कर रहे होते हैं। जो एवोस होता है वो मसल को बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ और साथ ही एक वार्निंग देना चाहता हूँ। तुम्हें जो है टारगेट किया जा रहा है जीरो के द्वारा। जो इनोसेंट जीरो है वो जो है बहुत बड़ी यहाँ पे जो है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो है तुम्हारा यहाँ पे जो है पीछा कर रही है। असल में उनका काम यही है कि वो हर स्कूल से यहाँ पे जो बेस्ट मैजिक वाले बंदे होते हैं उनको जो है उठाते हैं और जो एबल है वो जो है इन काम में उनकी जो है हेल्प करता है और इस काम के बदले में एबल को जो है बहुत ज्यादा जो पावर है वो लोग देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो एबल की थर्ड जो लाइन है वो जो है असली है? असल में वो असली नहीं है, वो जो आर्टिफिशियल लाइन है जिसे यहाँ पे बनाया गया था बहुत सारे पावर का इस्तेमाल करके। मुझे लगता है जो इनोसेंट जीरो है वो जो है तुमसे किसी न किसी तरह कनेक्ट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी बच्चे को जो यहाँ चेक करने आता है कि मसल पावर का यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये जैसे ही यहाँ पे देखता है रूम के अंदर ये काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि घर के अंदर इसको जो है एवोस दिखाई पड़ता है। ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो एबल होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। अब ये बेचारा एबल को तो देख के
और भी डर जाता है और यहाँ से चुपचाप से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मसल होता है उसके पास एक लेटर आता है। मसल जो होता है लेटर को खोल कर देखता है और ये बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है क्योंकि इसको हेडमास्टर ने बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि मसल हेडमास्टर के रूम में आ जाता है। यहाँ पे हेडमास्टर बोलते हैं कि तुमने जो है बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुमने हमें नहीं बताया था कि तुम मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते, तुम जो एक क्रिमिनल हो, तुम्हें जो है अब मार दिया जाएगा। मसल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो मास्टर होते हैं ये बोलते हैं कि असल में इस दुनिया को जो है भगवान ने बनाया है और भगवान ने सभी को जो है मैजिकल पावर भी दी हुई है, लेकिन उनमें से कुछ बंदे होते हैं जिनके पास मैजिकल पावर नहीं होती है। तो हमें जो है लगता है कि उन्हें जो है हमारे दुनिया में नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि तुम्हें पहले एकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो मसल कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं जो कल से एकेडमी स्टार्ट करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि तुम कैसे कामयाब होगे, बस तुम जो अपने ऊपर विश्वास करो और तुम कामयाब हो जाओगे, है ना मसल। तो मसल बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। फिर ये बंदा बोलता है कि यहाँ की जो दुनिया है वो मेजोरिटी के ऊपर चलती है, अगर मेजोरिटी तुम्हारे साथ है तो तुम जो बिल्कुल सही हो, भले ही तुमने पूरी तरह गलत काम किए हो। ये बोलते हुए ये जो बंदा होता है एक पर्चा नीचे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं उस पर्चे में से यहाँ पे जो है एक मोमबत्ती निकल के आती है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम इस मोमबत्ती को जला दो, लेकिन तुम्हें जो है इसे बिना डस कर जलाना है। तुम्हें पता ही है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो आखिरकार तुम्हारे पास है क्या। तो ये बोलता है कि मेरे पास हाथ की पावर है। फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है दिखाओ मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं मसल जो होता है छड़ी को अपने हाथ में ले लेता है और वो छड़ी को जो है नीचे रगड़ने लग जाता है। हम देखते हैं बहुत सारा जो धुआं होता है वो निकलने लग जाता है और एकदम से जो छड़ी में आग होती है वो लग जाती है और यहाँ पे आग का जो भमंडर होता है वो बन जाता है और जो मोमबत्ती होती है वो जल जाती है। और मसल बोलता है कि ये जो है मेरी हाथ की पावर है। यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मसल से। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में मसल के पाँव में यहाँ पे जो रेत होती है वो लग जाती है और एकदम से इसके ऊपर रेत से भी हमला हो जाता है, लेकिन जो मसल होता है वो सारी रेत को एक ही हाथ से जो है यहाँ पे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डिवाइन विजनरी होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ बोले उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाइस हेडमास्टर होते हैं वो जो होते हैं एकदम से आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये बच्चा जो है यहाँ पे जीरोस के साथ है और इनकी आवाज़ जो होती है वो काफ़ी अजीब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं पीछे जो होता है एक चीज़ लगा होता है और ये बोलता है कि हमने इनके अंदर जो है एक मैगी पैरासाइट डाला हुआ है। फिर हमें मैगी पैरासाइट्स के बारे में बताया जाता है। असल में मैगी पैरासाइट जो होता है इंसानों को कंट्रोल करने के काम आता है। अगर तुम इसे निकालने जाओगे तो ये जो है तुमको पकड़ लेगा और ये जो है तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे जो है निकालने जाता है इस पैरासाइट को, लेकिन यहाँ पे जो असिस्टेंट होता है ये बोलता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुमने इसको निकाला तो ये जो है तुम्हें पकड़ लेगा और ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि ये जितने पावरफुल जादूगर के साथ कनेक्ट होगा उतना ही ज्यादा है जो है ये पावरफुल होता जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो मसल होता है वो जो होता है उस पैरासाइट को निकाल देता है। अब जो पैरासाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे मसल के जो मुंह होता है उसमें जो होता है घुसने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मसल एकदम से उल्टी जो होता है यहाँ पे कर देता है और उसको निकाल देता है और उसकी जो होता है यहाँ पे गांठ बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा डिवाइन विजनरी होता है वो मसल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहीं पे एक और बंदा बोलता है कि तुम जो रुक जाओ, तुमने कहा था कि तुम सबकी जो है सलाह ले रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक जो है सलाह नहीं दी है, तुम इसके ऊपर कैसे हमला कर सकते हो। अब हम यहीं पे देखते हैं कि हेडमास्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं और उनके साथ एक और जो है डिवाइन विजनरी आता है। यहीं पे जो हमारा सीन होता है वो चेंज हो जाता है। हेडमास्टर होते हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो डिवाइन विजनरी वाला बंदा होता है ये बोलता है कि मुझे पता है कि आपने हमें जो है यहाँ पे क्यों बुलाया है, अब चाहते हो कि हम इस बात को छुपा लें कि ये बंदा मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो रूल होते हैं वो जो होते हैं सबके लिए समान होते हैं। तो यहाँ पे जो हेडमास्टर होते हैं ये बोलते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं लगता है कि तुमने सुना नहीं कि यहाँ पे जो मसल है वो जो है रेंज में है इनोसेंट जीरो के, इसका मतलब इनोसेंट जीरो मसल का जो है पीछा कर रहा है। अगर हम जो मसल को यहाँ पे जो है मैसेंजर के रूप में इस्तेमाल करें तो हमें जो है काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है इनोसेंट जीरो को पकड़ने का। तभी जो मसल होता है ये बोलता है क्या ये प्रिंसिपल इतना जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसके पीछे जो बंदा होता है ये बोलता है लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि प्रिंसिपल कौन है। प्रिंसिपल जो है पहले डिवाइन विजनरी रह चुके हैं, वो भी जो है अपने जवानी के दिनों में, और यही अकेले बंदे थे जो यहाँ पे जो इनोसेंट जीरो है उससे जो है टक्कर ले सकते थे। यहाँ पे जो डिवाइन विजनरी होता
है ये बोलता है कि मैं आपकी पोजीशन को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ पे रूल को चेंज नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी यहाँ पे जो हेडमास्टर होते हैं वो जो होते हैं अपनी टोपी को उतार देते हैं और ये इसके आगे जो है यहाँ पे सर झुका देते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज उसे जो है छोड़ दो। मुझे पता है कि इस बंदे के पास यहाँ पे जो है मैजिक नहीं है, ये जो है यहाँ पे मैजिक का यूज नहीं कर सकता और ये थोड़ा सा बेवकूफ सा भी है, लेकिन जो इसका दिल है वो बहुत ज्यादा साफ है और मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पे जो दुनिया है उसे जो है चेंज कर सकता है, क्योंकि जो भी बंदा इससे बात करता है वो जो है अपना दिल इस बंदे को दे बैठता है। सभी लोग इसकी जो है बात को मानने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं और इस दुनिया को बदलाव की जरूरत है और जो ये बंदा है यही जो है यहाँ पे बदलाव ला सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। हम लोग जो है यहाँ पे जो बंदे मैजिक यूज नहीं कर सकते उनके साथ काफी जो है बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन मुझे जो है वो कभी भी पसंद नहीं था। हमें अपनी हिस्ट्री को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये मान नहीं रहा होता है। तभी जो रेन होता है वो भी यहाँ पे जो होता है घुटनों पे बैठ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज उसे जो है छोड़ दो। यहीं पे जो टीचर होते हैं ये बोलते हैं कि इस बंदे ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं जो आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज आप जो है इसे छोड़ दीजिए। अब सभी बंदे यहाँ पे जो है विनती कर रहे होते हैं, इसलिए जो डिवाइन विजनरी होता है ये बोलता है ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन इसे जो है हमारी हेल्प करनी पड़ेगी यहाँ पे न्यूटन जीरो को पकड़वाने में, और साथ ही जो मसल है उसे जो है प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही जो डिवाइन विजनरी का एग्जाम होगा उसमें जो मसल को यहाँ पे जो है सिलेक्ट होना पड़ेगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं होता तो हम जो है इसे नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पे जो मसल होता है ये बोलता है ठीक है मैं जो सिलेक्ट हो जाऊंगा। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि जो फिन होता है वो बाहर खड़ा होता है, क्योंकि ये सभी जो है शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि इनको जो मसल है उसका जो मूड है वो ठीक करना होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मसल होता है वो तो एक्सरसाइज करना ही शुरू कर देता है रोड के ऊपर, और यहीं पे जो डॉट होता है वो भी जो होता है पागलपंती करना शुरू कर देता है। डॉट तो यहाँ पे एक सूट को पहन के जो होता है कलाबाजी करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो फिन होता है वो काफी परेशान हो जाता है। तभी जो लेंस होता है वो यहाँ पे आता है और उसने जो है एक शर्ट पहन रखी होती है जिसके अंदर उसकी बहन का जो है यहाँ पे फोटो लगा होता है। अब यहाँ पे जो लेंस होता है ये बोलता है कि मुझे एक छड़ी खरीदनी है, जिसके बाद ये चारों छड़ी खरीदने के लिए जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं ये दुकान पे पहुंच जाते हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे फिन होता है वो बीच में खड़ा होता है और उसकी छड़ी अपने आप ही उसके पास आ जाती है। असल में इस दुकान में अलग ही सिस्टम चलता है। यहाँ पे जो छड़ी है वो आपकी मैजिक को देख के आती है, जैसे आपका मैजिक होगा वैसी छड़ी आपके पास अपने आप ही चली आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं मसल की भारी आ जाती है। अब सभी बंदे काफी शौक में आ जाते हैं कि आखिरकार इसके पास कौन सी छड़ी आने वाली है। तभी मसल देखता है कि एक छड़ी नीचे गिरी हुई है, तो मसल बोलता है कि आखिर वो छड़ी नीचे क्यों गिरी हुई है। जो ओनर होता है ये बोलता है कि ये छड़ी बहुत ज्यादा पुरानी है और ये इसी तरह नीचे गिरी रहती है क्योंकि कोई इसे उठा ही नहीं पाता। मुझे लगता है इसको उठाने वाला कोई लेजेंडरी बंदा ही होगा। तभी हम देखते हैं मसल जो होता है इस छड़ी को उठा देता है। ऐसे ये छड़ी को उठाता है, यहाँ पे जो ओनर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पे फवारा भी निकल जाता है, जिसके बाद मसल बोलता है कि आपका शुक्रिया। यहीं पे हम देखते हैं लेमन जो होती है आ जाती है और जो सॉकर टीम का कैप्टन होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ पे जो होते हैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे जो मसल होता है उस सभी लोगों को बोलता है कि आज से पहले मैं जो हूँ कभी इस तरह से अपने दोस्तों के साथ नहीं आया था, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्या हम लोग कभी दोबारा आ सकते हैं वापिस। तो यहाँ पे सभी बंदे बोलते हैं ठीक है हम लोग जल्दी दोबारा वापिस आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ये जो होता है अपने डोम में बैठ के यहाँ पे जो होता है कॉइन को गिन रहा होता है और मसल के पास पूरे जो होते हैं यहाँ पे 7 कॉइन होते हैं, बस इसको यहाँ पे जो एग्जाम है वही जो है अब निकालना है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे वही जो होता है डिवाइन विजनरी दिखाया जाता है, जो यहाँ पे एक बंदे को बोल रहा होता है कि तुम्हें जाके जो मसल है उसे जो है रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो है किसी बंदे के पास मैजिक ना हो और वो जो है डिवाइन विजनरी बन जाए। तभी जो सामने वाला बंदा होता है ये बोलता है कि मैं बिना वजह किसी से नहीं लड़ता। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि उस बंदे ने जो एबल है उसे जो है हराया है, वो भी जो है बिना मैजिक के। जिसके बाद वो जो बंदा होता है जिससे ये बात कर रहा होता है ये बोलता है कि हाँ अब करी ना तुमने बिल्कुल जो है अच्छी बात। अब मुझे लगता है कि मुझे उस बंदे से मिलना पड़ेगा कि आखिरकार वो जो है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं जाऊंगा और उसे जो है यहाँ पे रोक के दिखाऊंगा। जिसके बाद ये काफी तेजी से हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मसल जो होता है अपने घर पे आया होता है। इसके जो फादर होते हैं वो मसल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और ये बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। मसल बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। और यहाँ पे जो मसल के दोस्त होते हैं वो भी आए होते हैं और यहाँ पे जो मसल के फादर होते हैं वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि मैं सोचा नहीं था कि मसल के जो है दोस्त भी होंगे। तभी जो लेमन होती है वो यहाँ पे आगे आती है और ये बोलती है कि आप कैसे हैं फादर इन लॉ, और ये बोलती है कि मैं मसल की जो है होने वाली वाइफ हूँ। ये बात सुन के जो मसल के फादर होते हैं वो तो बेचारे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा चौंक भी जाते हैं। वो सोचते हैं कि मसल ने फ्रेंड तो बनाई, उसने जो है गर्लफ्रेंड भी बना ली। और यहीं पे जो लेंस होता है वो एक हैंकरचीफ देता
आता है जिसके अंदर यहाँ पे जो उसकी बहन की जो फोटो है वो लगी होती है। इसके फादर पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, तो लेंस बोलता है ये एक हैंकरचीफ है। तो यहाँ पे जो मसल के फादर होते हैं ये बोलते हैं ये तो मुझे पता है, ये फोटो किसकी है। तो यहाँ पे लेंस बोलता है कि ये मेरी सिस्टर की फोटो है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी टीम के साथ जा रहा होता है। यहाँ पे जो मसल होता है उसे जो है पकड़ने के लिए ये बोलता है कि हमें जो है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेज होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है इन लोगों को रोकने के लिए। अब ये रोक पाता है कि नहीं रोक पाता ये तो मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि एपिसोड यहीं पे खत्म हो रहा होता है और यहीं पे हम देखते हैं कि जो मसल के फ्रेंड होते हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये जो वीडियो है ये खत्म होती है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके लिए आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।